कभी सोचा है कि सड़क पर जो गाड़ियां दिखती हैं वो हमारे बारे में असल में क्या बताती हैं? देखिए, हर बिकने वाली कार एक तरह से एक वोट है। एक फैसला जो हमारी ज़रूरतों, हमारी टेक्नोलॉजी की हालत और एक समाज के तौर पर हम किस तरफ जा रहे हैं, उसे दिखाता है। तो आज हम इन्हीं वोटों को डिकोड करने वाले हैं। तो आज की हमारी जो पूरी पड़ताल है, वो दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों की इस लिस्ट पर आधारित है। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये तो एक नक्शा है जो हमें दुनिया भर के लाखों ड्राइवरों की पसंद और ग्लोबल ट्रेंड्स को दिखाता है। यहाँ मौजूद हर एक मॉडल अपने आप में एक कहानी कहता है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। सवाल ये है कि ये लिस्ट हमारी बदलती पसंद और ड्राइविंग के भविष्य के बारे में क्या राज खोलती है। आइए उन सुरागों को एक एक करके जोड़ते हैं। चलिए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं उन दिग्गजों से, उन लेजेंडरी मॉडलों से जिन्होंने दशकों तक सेल्स चार्ट पर राज किया है। ये वो नाम हैं जिन्हें हम जानते हैं, जिन पर हम भरोसा करते हैं और जिन्होंने अपनी जगह टॉप पर बनाई है। तो हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है एक ऐसा नाम जो कह सकते हैं पावर और मजबूती का दूसरा नाम है। हम बात कर रहे हैं फोर्ड एफ सीरीज की। और नहीं, ये सिर्फ एक पिकअप ट्रक नहीं है, ये पहियों पर चलती एक विरासत है। एफ सीरीज सिर्फ सबसे ज्यादा बिकने वाला ट्रक नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक है, खासकर अमेरिका में। इसकी लोकप्रियता हमें याद दिलाती है कि कई बाजारों में आज भी काम और उपयोगिता ही सबसे बड़े ड्राइविंग फैक्टर्स हैं। और हां, ये अकेला नहीं है। इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर शेवरले सिल्वेराडो 7वें नंबर पर इसी लिस्ट में है। ये दोनों अमेरिकी वर्क कल्चर के प्रतीक हैं। छठे नंबर पर चलते हुए हमें एक और सदाबहार क्लासिक मिलती है, टोयोटा कैमरी। एक ऐसी गाड़ी जो आराम और भरोसे का पर्याय बन चुकी है। सोर्स इसे बिल्कुल सही कहता है, ये एक विश्व प्रसिद्ध सेडान कार है। और इसकी सफलता ये साबित करती है कि एसयूवीज के इस दौर में भी एक अच्छी, कुशल और भरोसेमंद सेडान आज भी दुनिया भर के परिवारों की पहली पसंद बनी हुई है। और अब वो पल जिसका सबको इंतजार था। कौन सी कार दुनिया में सबसे लोकप्रिय होने के सिंहासन पर बैठी है? और ये कोई और नहीं बल्कि टोयोटा करोला है। एक ऐसा नाम जिसने दशकों से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर अपना दबदबा बनाए रखा है। देखिए, करोला का टॉप पर होना कोई तुक्का नहीं है। इसके पीछे दशकों का विकास, बेमिसाल भरोसा और दुनिया भर के ड्राइवरों की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालने की जबरदस्त क्षमता है। ये सिर्फ एक कार नहीं, पहियों पर दौड़ती एक किंवदंती है। लेकिन कहानी सिर्फ इन क्लासिक्स पर ही खत्म नहीं होती। पिछले 2 दशकों में एक जबरदस्त बदलाव आया है, एसयूवीज का उदय। चलिए देखते हैं कि ये लिस्ट में कैसे दिखाई देता है। तो ये देखिए, आंकड़े साफ साफ कहानी बता रहे हैं। लिस्ट के 8 में से 3 वाहन एसयूवीज हैं। मतलब साफ है, ये अब कोई छोटा मोटा सेगमेंट नहीं, बल्कि मार्केट की एक प्रमुख ताकत बन चुका है। इसका कारण ये स्पेस, वर्सिटिलिटी और ऊंची ड्राइविंग पोजीशन का एक ऐसा कॉम्बिनेशन देती हैं जो दुनिया भर के ड्राइवरों को खींच रहा है। इस एसयूवी की लहर को लीड करते हुए नंबर 4 पर हमें मिलती है होंडा सीआरवी। सीआरवी की सफलता का राज इसके विनिंग फॉर्मूला में छिपा है। शहर के लिए एकदम कॉम्पैक्ट, लेकिन परिवारों की जरूरतों के लिए काफी जगह और वर्सिटिलिटी के साथ इसकी अविश्वसनीय ग्लोबल बिक्री साबित करती है कि व्यावहारिकता और डिजाइन के इस मिश्रण ने हर महाद्वीप के ड्राइवरों का दिल जीता है। और अब सीधा छलांग लगाते हैं नंबर 2 पर, जहां इस लिस्ट का एसयूवी किंग बैठा है, टोयोटा RAV4। और जैसा कि सोर्स भी कहता है, ये दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय है। एक एसयूवी का ग्लोबल लिस्ट में दूसरे नंबर पर होना सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि एसयूवी का दौर कोई गुजरता हुआ फैशन नहीं, बल्कि ऑटोमोबाइल की दुनिया का नया नॉर्मल बन चुका है। तो हमारे पास क्लासिक्स हैं और एसयूवीज का दबदबा है, लेकिन इस लिस्ट में एक तीसरी और शायद सबसे जरूरी कहानी छिपी है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की क्रांति। जरा इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प है। इस लिस्ट में 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं और दोनों टेस्ला की हैं। ये एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा करता है। नंबर 3 पर मॉडल वाई के साथ वे सबसे पॉपुलर मार्केट यानी एसयूवी सेगमेंट पर कब्जा कर रहे हैं, और नंबर 8 पर मॉडल 3 के साथ वे पारंपरिक सेडान को चुनौती दे रहे हैं। यानी कि वे सिर्फ एक मैदान पर नहीं खेल रहे, वे पूरे खेल को ही बदल रहे हैं। इस लिस्ट में 2-2 इलेक्ट्रिक गाड़ियों का होना एक आंकड़े से कहीं बढ़कर है। ये एक टर्निंग पॉइंट है, एक मील का पत्थर है। ये दिखाता है कि इलेक्ट्रिक कारें अब कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं रहीं,
वे मेन स्ट्रीम में आ चुकी हैं और अब दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले पेट्रोल मॉडलों से आमने सामने की टक्कर ले रही हैं और जीत भी रही हैं। तो जब हम इन सभी ट्रेंड्स को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें आखिर क्या तस्वीर दिखाई देती है? ये लिस्ट सिर्फ कारों के बारे में नहीं है, ये एक इंडस्ट्री के पूरी तरह से बदलने के बारे में है। ये स्लाइड इसे शानदार ढंग से सारांशित करती है। एक ही लिस्ट में हम 3 अलग-अलग ऑटोमोटिव युगों को एक साथ देख सकते हैं। दशकों से चले आ रहे क्लासिक्स, 2000 के दशक में एसयूवीज का उदय और अब 2020 के दशक में शुरू हो रही इलेक्ट्रिक क्रांति। और यहाँ ये सब एक ही तस्वीर में है। कोरोला और कैमरी के साथ टोयोटा की महान विरासत से लेकर एफ सीरीज और सिल्वराडो जैसे अमेरिकी वर्कहॉर्स की ताकत तक, RAV4 और CR-V जैसे एसयूवीज के वैश्विक प्रभुत्व से गुजरते हुए हम टेस्ला के 2 मॉडलों के नेतृत्व वाली इलेक्ट्रिक क्रांति तक पहुंचते हैं। ये लिस्ट सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, ये एक युद्ध का मैदान है जहां विरासत, वर्तमान ट्रेंड और भविष्य की क्रांति तीनों ही वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं। और ये हमें एक आखिरी, सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ देता है। जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो ये लिस्ट कैसी दिखेगी? क्या इलेक्ट्रिक क्रांति इन क्लासिक्स को पूरी तरह से मिटा देगी? क्या कोई नए तरह का वाहन उभरेगा? आगे की राह खुली है और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये हमें कहाँ ले जाती है।